बिल्कुल मित्रों, शरीर की कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में लोग खुलकर बात नहीं कर पाते और इसी संकोच में वर्षों तक चुपचाप पीड़ित रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको एक ऐसा बिल्कुल सरल और सहज उपाय बताऊं जो इस प्रकार की शर्मीली बीमारियों को जड़ से मिटा सकता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फल की जिसे आयुर्वेद में अमृत फल कहा गया है। आप सबने इसे जरूर देखा भी होगा, खाया भी होगा, लेकिन शायद इसके असली गुणों से अब तक अनजान रहे हों। ये फल एक नहीं अनेक रोगों में काम आता है और आज मैं जो जानकारी आपको देने जा रहा हूं वो विशेष रूप से श्वेत प्रदर, ल्यूकोरिया, स्वप्न दोष और धातु क्षय जैसी समस्याओं के लिए है, जो स्त्री और पुरुष दोनों में हो सकती हैं। तो चलिए अब उस फल का नाम भी जान लीजिए। यह है आंवला। अब आप ही बताइए, आप इस अमृत फल को अपने क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं? क्या आपके घरों में या गांव में इसे किसी और नाम से पुकारा जाता है? और क्या आपने कभी इसके औषधीय प्रयोग किए हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आंवले को संस्कृत में आम्लकी कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम है एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस। आयुर्वेद के अनुसार आंवला 5 रसों से युक्त होता है। मधुर यानी मीठा, अम्ल यानी खट्टा, कषाय यानी कसैला, तिक्त यानी कड़वा और कटु यानी तीखा। इसका वीर्य शीतल है, विपाक मधुर होता है और ये रूक्ष, लघु और त्रिदोष नाशक गुणों से भरपूर होता है। विशेष रूप से ये पित्त और वात को शांत करता है और शरीर में धातु को पोषण देता है। त्रिदोषों पर प्रभाव की बात करें तो आंवला वात, पित्त और कफ तीनों का संतुलन करता है, लेकिन पित्त शामक इसका प्रमुख कार्य है। अब आइए जानते हैं धातु क्षय या श्वेत प्रदर जैसी समस्या में इसका उपयोग कैसे करें। बहुत सरल उपाय है। सुबह खाली पेट सिर्फ 2 आंवले खाइए और 2 आंवले शाम को 3 से 4 बजे के बीच ले लीजिए। कुछ ही दिनों में फर्क दिखाई देने लगेगा। अगर आपको कच्चा आंवला खाना कठिन लगता है तो इसका दूसरा तरीका है, आंवले को कद्दूकस कर लें, फिर उसका रस निकाल लें। लगभग 25 से 50 मिली रस लें, लेकिन ध्यान रहे कि मात्रा अपनी पाचन शक्ति के अनुसार तय करें। कोई व्यक्ति 10 मिली ले सकता है, कोई 20 या 30। यह आपके शरीर की अग्नि पर निर्भर करता है। रस निकालने के बाद जो गूदा बचता है उसे फेंकिए नहीं। लोहे की कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी डालकर उसे भून लीजिए। चाहें तो इसमें मिश्री या खंड मिला सकते हैं, लेकिन ना भी मिलाएं तो और अच्छा है। इसे भोजन के पहले, बाद या साथ किसी भी समय लिया जा सकता है। ये दोनों प्रयोग नियमित रूप से करने से श्वेत प्रदर, ल्यूकोरिया, नाइटफॉल, स्वप्न दोष और धातु स्राव जैसी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। अब बात करते हैं कुछ जरूरी परहेज की। इस रोग में आपको मांस, मदिरा, बहुत अधिक गरिष्ठ भोजन जैसे पूड़ी, कचौरी, समोसे, मैदा, इन सब से दूरी बनानी चाहिए और मसालों का उपयोग भी सोच समझकर करें। खासकर पैकेट वाले रेडीमेड मसाले नहीं, बल्कि घर के बने हुए ताजे मसालों का उपयोग करें, जैसे हरा धनिया, अदरक, कच्ची हल्दी आदि। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आंवला हर जगह ताजा नहीं मिलता तो चिंता मत कीजिए। यदि ये पौधा या जड़ी बूटी नहीं मिल रही है तो आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर देखें। अब कुछ बात वैज्ञानिक नजरिए से भी कर लेते हैं। आंवले पर हुए शोध बताते हैं कि ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में अद्भुत है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी और आयुर्वेदा रिसर्च जर्नल्स में इसके एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रभावों में कई शोध प्रकाशित हो चुके हैं। विशेष रूप से यह धातु क्षीणता में उत्तम रसायन माना गया है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में चरक संहिता, भाव प्रकाश और शारंगधर संहिता में आंवले को रसायन, धातु पोषक और विशेष रूप से वाजीकरण औषधि के रूप में वर्णित किया गया है। लेकिन याद रखिए, इस जड़ी बूटी का उपयोग करने से पहले किसी वैद्य से परामर्श जरूर कर लें। ये जानकारी केवल शैक्षणिक उद्देश्य से दी गई है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जंगली मेडिसिन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।